राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, सबके कष्ट हरो मेरी माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 15 जून बाबा नीम करोली जी का एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद मिलता है इस दिन, क्योंकि 15 जून को बाबा नीम करोली जी ने हमें एक ऐसी भव्य सौगात दी थी जो कि एक अपार आशीर्वाद भक्तों के लिए बना। बाबा नीम करोली जी ने कैंची धाम की स्थापना की थी। वैसे तो बाबा नीम करोली जी ने दुनिया भर में 105 मंदिरों का निर्माण करवाया। कैंची धाम बाबा नीम करोली जी को बहुत ही प्यारा है। वे बहुत प्यार करते हैं कैंची धाम से, तभी तो सभी से कहते हैं कि कैंची आना, कैंची आना। मेरे प्रभु की ये महिमा मैं आपको पूर्ण रूप से संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। कैंची धाम स्वर्ग आश्रम कैंची धाम मंदिर की ये अमृत कथा पूरी सुने। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर घर बैठे ही होगी। कैंची धाम मंदिर को कैसे कैसे 20 साल पहले बाबा जी ने सोच लिया था कि यहाँ पर कैंची धाम मंदिर बनाना है, और क्या क्या लीलाएं बाबा नीम करोली जी ने करी कैंची धाम मंदिर बनाने के लिए। पूरा सुने। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी। जय बाबा नीम करोली महाराज की। और 15 जून को बाबा जी ने भंडारा, स्थापना दिवस भंडारा करवाते हैं वे, और जो पूरे भंडारे की व्यवस्था प्रभु अपने हाथ में रखते हैं। अतः बाबा जी का अपार आशीर्वाद आपके लिए। शुरू करते हैं। कैंची धाम के मंदिर आश्रम की स्थापना का योग 15 जून को स्थापना दिवस होता है। लगता है कि युग युगांतरों के परम पुरुष त्रिकालदर्शी बाबा नीम करोली जी का पूर्व का ही संकल्प था कि उत्तराखंड के तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे उनके भक्तों के आश्रितों को उनके अपने प्रति प्रेमा भक्ति के प्रतिदान स्वरूप एक अपूर्व भेंट देनी है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में ही कैंची धाम की स्थापना का मन बना लिया था। यद्यपि अपना प्रभाव अंचल तो बाबा जी ने अपने इन जन्म जन्मांतरों के भक्तों आश्रितों के ऊपर बाद में चौथे 5वें दशक में ही फहराया था, परंतु इस भेंट की भूमिका धाम की स्थापना के 20-21 वर्ष पूर्व ही वे संपन्न कर चुके थे। हुआ यूं कि वर्ष 1942 में कैंची ग्राम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी, जो अब दिवंगत, पीछे छूट गए, कुछ मुकदमे के कागजातों को लेने नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पुनः पैदल ही कैंची ग्राम लौट रहे थे। संध्या होने को आ गई थी, फिर भी मन में सवारी पा जाने की आशा लिए वे हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड स्थित गेठिया नामक बस स्टेशन को पैदल उतर गए, परंतु अंधेरा होने को आ गया पर कोई सवारी ना मिल पाई। हताश हो जाने पर वे पैदल ही कैंची ग्राम लगभग 15-16 किलोमीटर की ओर पैदल चल दिए, किंतु मार्ग में खुफिया डांट नामक स्थान के भूत से वे डरते थे। उस स्थान पर अक्सर भूतों के बारे में चर्चा हुआ करती थी, और जब उस स्थान के करीब वे पहुंचे तो देखा कि पैरापेट पर कंबल लपेटे एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। देखकर वे बेहद डर गए कि भूत का सामना हो ही गया। पर उस व्यक्ति ने जब इनका नाम लेकर उनके इस तरह पैदल जाने का भी प्रयोजन बता दिया तो ये कुछ आश्वस्त तो हुए, पर मन में शंका बनी रही। फिर भी उन्होंने उस साधु सा लगने वाले व्यक्ति के चरणों का स्पर्श किया, केवल औपचारिकतावश। साधु महाराज ने तब कहा, जा डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे।
तिवारी जी ने उसी सशंकित भाव से पुनः औपचारिकतावश पूछा, महाराज अब फिर दर्शन कब होंगे? भारत में विशेषकर पहाड़ों में साधुओं जोगियों को वैसे ही महाराज शब्द से संबोधित करते हैं। अस्तु, तिवारी जी का प्रश्न सुनते ही तपाक से उत्तर मिला, 20 साल बाद, अब जा। इस उत्तर से और भी सशंकित हुए तिवारी जी राम राम जपते आगे बढ़ गए। परंतु साधु महाराज जी की वाणी के अनुसार उन्हें कुछ ही दूर पहुंचने पर एक ट्रक भी मिल गया उन्हें कैंची तक पहुंचाने को। फिर भी उनके लिए यह एक घटना शीघ्र ही आई गई हो गई। परंतु ठीक 20 साल बाद तिवारी जी को उन्हीं के गांव कैंची में महाराज जी ने अपने वचनानुसार पुनः दर्शन दे दिए। कैसे? वर्ष 1962 में महाराज जी श्री सिद्धि माँ तथा उनके पति श्री तुलाराम शाह जी के साथ अपने एक भक्त श्री कुंदन लाल को, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, दर्शन देने श्री प्रेमलाल माथुर की कार में रानी खेत जा रहे थे। आधे मार्ग में ही महाराज जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, श्यामलाल अच्छा आदमी था। श्यामलाल तुलाराम जी के संबंधी थे, समधी थे। उनके लिए बाबा जी द्वारा था शब्द का प्रयोग सुनकर श्री सिद्धि माँ का माथा ठनका और रानी खेत पहुंचकर थोड़ी देर बाद उनकी शंका की पुष्टि भी हो गई। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि जब ये लोग मार्ग में ही थे तभी नैनीताल में श्यामलाल जी की हार्ट फेल होने से मृत्यु हो गई। सर्वद्रष्टा बाबा जी ने देख लिया था कि सब कुछ देर बाद रानी खेत में रहकर ये पुनः नैनीताल को लौट चले। परंतु कैंची ग्राम पहुंचने पर महाराज जी गाड़ी से उतर गए और पैरापेट पर जा बैठे। तिवारी जी को बुलाया गया। कुछ देर बाद वार्तालाप के बाद 20 वर्ष पूर्व महाराज जी के दर्शन की और उनके वचनों की 20 साल बाद तिवारी जी को स्मृति हो गई। तभी तिवारी जी से जानकर भी अनजान बने बाबा जी ने खोद कर स्थान के बारे में पूछताछ प्रारंभ कर दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध श्री सोमवारी बाबा रहा करते थे। धूनी जमाए और पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहाँ प्रेमी बाबा भी रहे, आदि। तब महाराज जी ने वह स्थान, वह गुफा देखनी चाहिए। तभी सिद्धि माँ के साथ बाबा जी नदी पार जंगल में गए। वहाँ शिला आसन पर बैठे और वर्तमान कैची धाम को अपनी चरण रज से विभूषित किया। तदुपरांत गुफा देखी, हवन कुंड देखा और धोनी एवं हवन कुंड की भस्मी का निरीक्षण किया। दूसरे दिन बाबा जी की आज्ञा से घास एवं कुछ जंगली पेड़ों को हटाकर इस धोनी को चबूतरे से ढक दिया जाने लगा तो जंगलात के हलाकारों ने आपत्ति की। बाबा जी ने अपने भक्त तत्कालीन कंजर्वेटर तथा चीफ से संपर्क स्थापित कर शीघ्र ही लीज में कैंची जंगल की वह भूमि, जो आज मंदिरों एवं आश्रम से आच्छादित है, अधिग्रहित करवा ली और इसके साथ ही कैंची धाम की स्थापना भी श्री गणेश हो गया। 20 वर्ष पूर्व 1942 की मनसा शक्ति अपना रूप स्वरूप लेने लगी। वर्ष 1962-63 में ही बाबा जी के लिए रामकुटी बन गई। उपरांत उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया। उपरांत उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिससे सटाकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन, जिसके एक भाग में बाद में बाबा जी ने श्री वैष्णवी देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था करवा दी थी, देखते ही देखते खड़े हो गए। साथ में कुछ आवासीय कुटियां भी बन गई। बीहड़ जंगल में एवं बड़ी बड़ी चट्टानें हटाकर भूमि को समतल कर दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई में अद्वैत आश्रम भी बना दिया गया।
विभिन्न कुटियों के नाम क्रम से राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए। हनुमान जी के मंदिर के पीछे गुफा में अब भी वह हवन कुंड पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। बाबा नीम करोली जी ने सिद्धि माँ से कहा था, अम्मा तो देखना, मंदिर और आश्रम की सेवा दूर दूर से लोग करने आएंगे, और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों की संख्या में लोग कैंची धाम का प्रसाद पाने आएंगे। और तब से 15 जून सभी मूर्ति प्रतिष्ठान संपन्न होने के बाद बाबा नीम करोली जी ने 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल भंडारे का समय निर्धारित कर दिया, और बाबा नीम करोली जी संपूर्ण व्यवस्था अपने हाथों में संभालते हैं। आज भी ये करिश्मा चलता रहता है ये, और बाबा जी की महिमा का ये करिश्मा लगातार चलता रहेगा, निर्बाध चलता रहेगा। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आगे भी शेयर करें बाबा नीम करोली जी के कैंची धाम स्थापना दिवस 15 जून की ये अनंत महिमा। आपके सभी कष्ट दूर कर देंगे बाबा नीम करोली जी, प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली। मेरे राम मेरे प्रभु, लाखों शरण। हे बाबा कृपा करो बाबा, बाबा राम राम बाबा।